हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज हम इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक कवर अप करेंगे और इस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, द टॉपिक नेम इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, उसका क्या है, मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है, किस फैक्टर पे ये डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। ये कैसा पैरामीटर है? ये फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड पैरामीटर। ये लगातार चेंज हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग विद द टाइम और ये डिपेंड करता है ऑन द वेरियस फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रिडेशन प्रेशर क्या है, एंड एडवर्स वेदर कंडीशन। दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इफेक्ट होगा कि कितना फूड अवेलेबल है, क्या प्रिडेशन का प्रेशर है, एंड कोई भी एडवर्स कंडीशन के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है जो हमारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। फूड का अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड द एडवर्स वेदर कंडीशन। और ये पॉइंट हमें समझ में ही आ रहा है कि किस हिसाब से कोई भी ऑफस्प्रिंग को कोई भी प्रे जो है वो क्या कर रहा है, प्रे को कोई भी प्रेडेटर ईट अप कर रहा है, या कोई भी एडवर्स वेदर कंडीशन हमारी आ गई है। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। तो इन फैक्ट इट इज़ दीज चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमें ये आइडिया दे रहे हैं कि क्या पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, फ्लरिश हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। मतलब इन्हीं चेंजेस की वजह से हम ये बता सकते हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ये पॉपुलेशन फ्लरिश होगी, क्या ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। तो अल्टीमेट रीज़न क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी का हमारे पास? सिंपली वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीज़न, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, फ्लक्चुएशन के लिए 4 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या नेम है इन प्रोसेसेस का। सबसे पहला होता है नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, फिर हमारे पास होता है मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दीज 4 पॉइंट ऑन द पॉपुलेशन। तो सबसे पहले नेटैलिटी क्या होती है? नेटैलिटी का मतलब होता है कि कितने बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ द बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन। मतलब अगर हम बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ नेटैलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। किसी भी गिवन पीरियड में, लेट्स से अगर हमारे पास टाइम पीरियड था कोविड का, तो मोर्टेलिटी रेट भी था बट नेटैलिटी रेट वाज आल्सो देयर, दैट मीन्स द पीपल वर गिविंग बर्थ टू द इंडिविजुअल। देन व्हाट इज़ इमिग्रेशन? इमिग्रेशन का मतलब है इज़ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल of the same species that come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। मतलब उस टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशी के आ गए हैं। ठीक है, कम इनटू मतलब कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऐड ऑन हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडिंग ऑन हो रहा है। ठीक है, और इमिग्रेशन का मतलब है द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल जो कि हमारे क्या हो रहा है, किसी भी हैबिटेट से कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इमिग्रेशन पॉइंट। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर लीविंग दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। तो लेट्स सी, अगर हम बात करेंगे नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन की, तो नेटैलिटी का मतलब क्या हो गया? बर्थ हो गई। इमिग्रेशन का मतलब हो गया एड ऑन हो गया। तो अगर इसका इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इमिग्रेशन एंड नेटैलिटी की वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। वेरेज अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन का मतलब है कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग चले गए, मतलब माइनस हो गया। एंड मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ कितनी हो गई। तो इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीड, कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इमिग्रेशन, नेटैलिटी और आपका इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी का क्या इफेक्ट पड़ा है, देन यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट इमिग्रेशन एंड नेटैलिटी की वजह से जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगा, वेयर एज इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, and the factors are also very important and we know what the natality is, what the mortality is, what the immigration and immigration is। तो अब ये जो आपका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज देयर इन द गुजरात का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, इट वॉज देयर इन 2024। कि आपसे बस ये पूछा गया था कि यहाँ पर ये जो साइन है,
ये साइन कौन सा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो नेटैलिटी का मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मोर्टेलिटी का मतलब माइनस हो गया, इमिग्रेशन का मतलब प्लस हो गया और इमिग्रेशन का मतलब हो गया माइनस। तो इफ़ इन केस दे आर विलिंग टू फॉर्म द क्वेश्चन देन दे कैन फॉर्म द क्वेश्चन ऑन द साइन ऑल्सो कि कहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, कहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द PYQ ऑफ 2022, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है इम्पॉर्टेंट हमारा, लेट्स सी कि क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, NT1 विल बी NT प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन, मतलब इन दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट है तो इनको साथ में ले लिया, और माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो अगर ये क्वांटिटी B प्लस I ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D प्लस E तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल इंक्रीज, फाइन। और अगर आपका जैसे B प्लस I क्या हो गया, अगर आपका ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और अगर आपका कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर इनकी वैल्यू का क्या इफेक्ट है, ठीक है। B प्लस I अगर ज़्यादा है D प्लस E से तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, B प्लस I अगर कम है D प्लस E से तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर ये E इफ़ यहाँ आ गया है, ठीक है, तो अगर दोनों स्टेबल हैं मतलब दोनों इक्वल हैं तो पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, पॉपुलेशन आपकी स्टेबल हो जाएगी। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द 2022। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आफ्टर दिस, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे क्या हैं, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बात करें तो हमारे क्या हो जाएंगे, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके बर्थ एंड डेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ग्रोथ मॉडल हमारे आए हैं, ठीक है। ग्रोथ मॉडल में हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन with time show any specific prediction pattern, ठीक है। we have concern about the unbridled human population growth and the problem जो कि हमारी किसी भी कंट्री में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट एनिमल है तो हमारे पास दो ग्रोथ के कर्व्स आएंगे, एक होता है सो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई और दूसरी हमारी हो जाएगी लॉजिस्टिक, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो इमेजिनरी होती है। कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी का मतलब है ये इस कंडीशन में होगी कि रिसोर्स, फूड एंड स्पेस, सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें आपकी अनलिमिटेड है। बट ये अनलिमिटेड कंडीशन तो कभी नहीं होती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनलिमिटेड, वी कैन से अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। कैसी है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में आपका फूड एंड स्पेस कैसा है, अनलिमिटेड है, ठीक है। फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी क्या हो गई, रिप्रोडक्टिव फिटनेस आपकी टर्मोलॉजी दी थी डार्विन ने, ठीक है। ये भी क्या कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिवली जो पॉपुलेशन होगी वो काइंड ऑफ लाइक फिट होगी, ठीक है। एंड टर्मोलॉजी किसने दी है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की आपकी दी है टर्मोलॉजी डार्विन ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपके हैं। देन इसका क्या हो गया, हमें मालूम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो गया। अब यहाँ पर जो हम इसको इक्वेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन, तो लेट्स सी द इक्वेशन ओवर हियर, dn/dt विल बी b माइनस डी इंटू एन। तो यहाँ पर ये जो बर्थ है और डेथ है, तो सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी मैं बोल रही थी, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर विल बी, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, विल बी आपका बर्थ एंड डेथ ओवर हियर, ठीक है। तो अगर आपका बर्थ ज़्यादा है, ठीक है, डेथ से, तो यहाँ पर जो ये आर है, ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया आपका, आर आपका, लेट्स सी द आर ओवर हेयर, ठीक है। आर इन दिस इक्वेशन इज़ द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। क्या है मतलब इसका मतलब ये है हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस ओवर हेयर, ठीक है, हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, ठीक है, ओवर हेयर। और ये जो आर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और द एबायोटिक फैक्टर इन अ पॉपुलेशन। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को असेस करने के लिए दिस आर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो वैल्यूज़ हैं, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम आगे आएंगे तो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा ये दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको हम ऐसे इक्वेट करते हैं, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट विल बी ई आर टी। एन टी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट एनी टाइम टी, एन नॉट विल बी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, वेयर एज आर इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज एंड ई इज़ द नेचुरल लॉग
लॉगरिथम, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, इफ़ वी आर लुकिंग एट द ग्राफ, ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बन के आता है ए, व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, तो ये कैसा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, dn/dt विल बी rn। वेयर एज जो हमारा असली ग्राफ होता है वो हमारा कैसा आता है, वो हमारा लॉजिस्टिक आता है, dn/dt विल बी rn। और ये दोनों ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कब बन के आ रहा है और आपका लॉजिस्टिक ग्राफ कब बन के आ रहा है, यू शुड नो। फाइन, यहाँ पर जो k है वो क्या हो जाएगा, आपका k आपका कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये सब आपका काइंड ऑफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट जस्ट रीड इट। एनी स्पीशी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच टू द इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। तो हमारा कैसा ग्राफ बन के आ रहा था, हमें मालूम है हमारा एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है। डार्विन ने बोला दैट हाउ इवन द स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक द एलिफेंट कुड रीच द इनॉर्मस नंबर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ चेक। तो ये जो चेक होना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन ये जो पोर्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट रीड इट ऑन योर ओन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक लॉजिकल ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है, दिस इज अ लॉजिकल ग्रोथ। फाइन, अब देखो पॉइंट क्या है इसके अंदर, लेट्स से नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशी इन नेचर हैज़ at its disposal unlimited resources to permit the exponential growth। कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी रिसोर्सेज है वो कैसी हो जाएगी, लिमिटेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉम्पिटिशन है फॉर द रिसोर्सेज, व्हाट वी हैव द कॉम्पिटिशन, लाइक फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन सी दैट हाउ कॉम्पिटिटिव दिस एग्जामिनेशन इज। एंड जो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल किसका होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विल बी देयर, ठीक है। कंपटीशन के बाद जो फिट होगा दैट ओनली विल बी सर्वाइविंग हेयर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ लेट अस कॉल द लिमिट ऑफ द नेचर कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जो लिमिट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं के, ठीक है, के फॉर द स्पीशीज़। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी गुजरात के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सो दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, नेचर कैरिंग कैपेसिटी इज़ द वैल्यू ऑफ के। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज सो शो इनिशियली अ लैग फेस, पहले लैग फेस होगा, ठीक है, फॉलोड बाय अ फेज ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो, ये भी पूछा गया है आपसे, ये PYQ है, व्हाट इज़ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है आपका, दिस वाज द PYQ ऑफ नीट। फाइन, दिस वाज द PYQ, ठीक है, फॉर नीट। एंड इसका मतलब क्या है, एसिम्प्टोट का मतलब ये है, जैसे अगर ये n किसके इक्वल हो गया, आपका n विल बी इक्वल्स टू k अगर हो गया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ लाइक एक खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन है उस पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, इनिशियली लैग फेस हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, फिर डिक्लेरेशन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर एसिम्प्टोट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और ये पूछा जा चुका है व्हाट इज़ एसिम्प्टोट। नाउ व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी, एक प्लॉट बन के आता है जो कि हमारा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज द PYQ ऑफ 2022, ठीक है। तो यू शुड नो द dn/dt विल बी rn, ठीक है, डिवाइड बाई k माइनस n डिवाइड बाई k, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो n है, n हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी एट एनी टाइम t हो गया, r हमारा इंट्रिंसिक रेट हो गया, k कैरिंग कैपेसिटी आपका हो चुका है, ठीक है। और ये कैसा है ये हमें मालूम है, दिस इज़ अ मोर रियलिस्टिक वन। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेट्स जस्ट समराइज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी हैव सीन द टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले ये फिक्स्ड काइंड ऑफ लाइक नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, मतलब फिक्स नहीं होती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हो। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड द एडवर्स वेदर। देन वी हैव सीन कि हमारे पास इमिग्रेशन, नेटैलिटी का मतलब हो गया बर्थ, मोर्टैलिटी का मतलब हो गया डेथ, इमिग्रेशन का मतलब हो गया कितने इंडिविजुअल आए हैं, इमिग्रेशन मतलब गए हैं, ठीक है। तो अगर इमिग्रेशन एंड नेटैलिटी होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इमिग्रेशन मोर्टैलिटी हो जाएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगी पॉपुलेशन। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि कहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, कहाँ पर निगेटिव साइन आ रहा है। इक्वेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइकली टू बी आस्क इन द प्रीवियस ईयर कि कौन सी इक्वेशन से क्या हो रहा है, b+i का फैक्टर क्या होगा, कब इंक्रीज़ होगी कब डिक्रीज़ होगी, दिस वी हैव सीन, ठीक है। ग्रोथ मॉडल देखा एक्सपोनेंशियल, जो कि एक इमेजिनरी मॉडल है, ठीक है।
अनलिमिटेड कभी भी आपकी फूड सोर्सेज नहीं होते और 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बर्थ एंड डेथ पे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आर क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कहाँ कहाँ पर कौन सी आ रही है। यू शुड नो व्हाट द ग्राफ इज, फाइन। एंड देन यू शुड नो कि आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है एंड कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। Now, if in case you are facing any difficulty in the reproduction, then you can see on your screen, the video will be there. And if in case you are facing any difficulty in the biomolecule also, then you can see it. And आपको कोई भी doubt है, then you can write down in the comment section. Thank you so much. See you in the next session.